जी हाँ, आपने इस वीडियो का टाइटल एकदम सही सुना है। आई एम फाइनली इनटू ब्लीच। मेरे इस चैनल को पता नहीं 4-5 साल हो चुके हैं और इस 4-5 सालों में जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो एनिमे शो कह लो सिर्फ एक ही है। फैंस ने लिटरली मुझे बुली किया है, जहां भी मैं जाता था भाई ब्लीच देख ले, ब्लीच देख ले, ऐसे ऐसे कमेंट फेंक के मारे हुए मैंने उनका स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। होप अभी आपके सामने दिख रहा होगा। तो मैंने फाइनली ब्लीच देख लिया, लेकिन बोलकर मैंने थोड़ा टेंशन बढ़ा दिया। उसको कूल ऑफ करते हैं। देखो, मेरा मन था ब्लीच देखने का काफी टाइम से, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। फिर बीच में कुछ एनिमेज आ जा रहे थे, उनको देखना पड़ रहा था, जैसे कि रेंट अ गर्लफ्रेंड। लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि उसका जो लेटेस्ट फाइनल सीजन आएगा ब्लीच का, शायद जुलाई से आने वाला है, उसके पहले मैं खत्म कर दूंगा। फिर भले ही उसके लिए मुझे रेंट अ गर्लफ्रेंड छोड़ना पड़े। मैंने इस सीजन में अब तक उसका एक भी एपिसोड नहीं देखा है, बिकॉज ब्लीच, फाइनली ब्लीच, लेट्स गो। बिग 3 का इकलौता एनिमे बचा हुआ था, वो भी कंप्लीट करूंगा मैं। किया नहीं है अभी। हैं बादल, ये क्या बोल रहा है तूने? फिर से हमारा काट दिया क्या? तो जी हाँ, मुबारक हो, आप क्लिक बेट हो चुके हैं। ऐसा मैं बोल सकता था लेकिन बोलूंगा नहीं। असली मुद्दा ये है कि मैंने ब्लीच देखा नहीं, मैंने ब्लीच रीड किया है। मेरे सामने दोनों ऑप्शन थे, या तो मैं उसके एनीमे देखूं या तो मैं उसका मांगा देखूं। मैंने उसका एनीमे जेन्युइनली चालू किया, 2-3 बार कोशिश करी देखने की। 2 एपिसोड, 4 एपिसोड, 6 एपिसोड, नहीं हो पाया, गैप पड़ गया। तो चलो मांगा रीड करेंगे, बिकॉज वो एकदम स्टोरी का प्योरेस्ट फॉर्म है। ओरिजिनल क्रिएटर ने जो क्रिएट किया है वो मांगा करी हुई है, तो उसी को हम लोग कंज्यूम करेंगे, क्योंकि एनीमे में टाइम भी ज्यादा लग जाता। तो भैया मैंने ब्लीच की मांगा रीड करना चालू कर दिया है। मैं इस वीडियो के अंदर अपने इनिशियल इंप्रेशन रखूंगा कि मुझे कैसा लगा, इतना वो भी हाइप करने के बाद। इज इट वर्थ इट? और अगर आपने भी अभी तक ब्लीच नहीं देखा तो क्या आपको ब्लीच देखनी चाहिए या रीड करनी चाहिए, जो भी है। तो एकदम बेसिक से चालू करते हैं। ब्लीच जो है वो एनिमे की वर्ल्ड में जो ऑफिशियल टॉप 3 है, फैन मेड नहीं। वन पीस, नारुतो, ब्लीच उसका पार्ट है वो। जितना मुझे पता है इसकी कहानी कंप्लीट हो चुकी है। इसके टोटल 680 चैप्टर्स है मांगा में। इसका जो ओरिजिनल एनिमे रन था, बिल्कुल नारुतो वन पीस की तरह की हर हफ्ते उसके एपिसोड्स आ रहे हैं। उसमें कुछ टोटल 366 एपिसोड्स हैं और उसमें से कुछ 160 के आसपास के फिलर एपिसोड्स। पेसिंग के मामले में इसका एनिमे काफी बेटर लग रहा है वन पीस से, ऑल्दो मैंने एनिमे देखा नहीं है। लेकिन ब्लीच की मांगा का जो एक बड़ा एंड में फाइनल आर्क था ना, 1000 ईयर ब्लड वॉर, वो एनिमे ने अडेप्ट नहीं किया। काफी टाइम उन्होंने ब्रेक लिया और अभी रिसेंटली बनाना चालू किया, जिसका एकदम फाइनल लास्ट के कुछ बैच एपिसोड आएंगे जुलाई में। मोटा मोटा हिसाब अगर आपको एनिमे देखना है तो कुछ 200 एपिसोड्स हैं पहले वाले, और अभी रिसेंटली जो 1000 ईयर ब्लड वॉर चालू हुआ है उसमें 40 एपिसोड्स आ चुके हैं। 12-13 के आसपास आएंगे जुलाई से, मतलब ये टोटल हो गए 50। ओरिजिनल 250 एपिसोड में ब्लीच की कहानी पूरी खत्म है। फनी थिंग इज कि मैंने इसकी मांगा भी 250 चैप्टर तक रीड करी हुई है। तो ये जो 36% के आसपास मैंने इसकी कहानी कंप्लीट करी। उसका ओपिनियन मेरा ऐसा है कि जब मैंने शुरुआत किया था, एकदम शुरू में सच कहूं तो ये मुझे थोड़ा ज्यादा ही ज्यादा ओवर ड्रामेटिक लग रहा था। जिस तरीके से इचिगो का बाप इचिगो खुद रिएक्ट किए जा रहे, इतना वाइल्ड। आई एम लाइक ओके। फिर उसके बाद अपने को इस पूरी कहानी का जो बेसिक कोर कंसेप्ट है, जो पावर सिस्टम है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है। एक्सप्लोइन बोलने था मैं, पता नहीं क्यों। बेसिकली इंसान की आत्मा से रिलेटेड चीजें हैं। मरने के बाद जो भूत प्रेत, कुछ लोगों को मोक्ष मिल जाता है, कुछ लोग यहीं बंद के रह जाते हैं, इंसानों की दुनिया में भटकते रहते हैं। फिर उनको मार के मुक्ति दिलाने वालों का काम होता है सोल रीपर्स। शुरू में ये मुझे बढ़िया लगा था, अच्छी तरीके से उसको सेटअप किया और आगे चल के जैसे उसको एक्सपैंड किया, इट इज गुड। थोड़े टाइम के बाद अपने कोर कॉन्सेप्ट में जैसे उन्होंने एक्स्ट्रा चीजें ऐड करी, नए ब्रांचेस निकाले, इट सीम्स नाइस। देखने में उसको मजा आता है, चीजें काफी इंटरेस्टिंग तरीकी हो जाती हैं। और जहां तक मैंने रीड किया वहां तक ब्लीच की ये दुनिया काफी वेल थॉट आउट और एक अच्छी तरीके से प्लान्ड है, ऐसा फील होता है। सो उसके लिए थम्स अप। आई मीन, अगर आपको आइजन जैसा दिमागी सांप बनाना है तो आपका स्टोरी भी उतना ही ज्यादा शार्प होना चाहिए, आपका वर्ल्ड भी उतना ही ज्यादा शार्प होना चाहिए। लेकिन इसकी कहानी जिस तरीके से स्ट्रक्चर करी गई है, जिस तरीके से इसके आर्क्स चलते हैं ना, वो एकदम क्लासिक शोनेन वाली वाइब दिलाते हैं कि एक लड़का है, वही 16, 17, 18 साल का, उसको पावर्स मिल जाती हैं, लेकिन उन पावर से भी सबसे बड़ी पावर है उसके पास कभी नहीं गिव अप करने वाली विल पावर। कॉन्ट्रोवर्शियल टेक नंबर 1, इचिगो की ये पर्सनालिटी, उसके ये उसूल। ब्लीच उतना स्ट्रांगली और उतना मुंह के सामने नहीं रखता जितना लेट्स से वन पीस या नारुतो। थोड़ा एक सटल तरीके से, मतलब वो बताता है कि मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर जाऊंगा और अगर मुझे ये करना है, मतलब करना है, मैं मर नहीं सकता हूँ। लेकिन उसको एकदम बूम लाउड तरीके से दिखाने के बदले थोड़ा सटल, थोड़ा आराम से दिखाया गया है, जो कि एक क्रिएटिव चॉइस है। आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन जो मैं स्टोरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा था कि उसको पावर्स मिल गई, फिर एक विलन आता है जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों के बीच में लड़ाई होगी, नेवर गिव अप, पावर अप, बीट द विलन, फिर उसके सामने और बड़ा विलन आएगा, फिर उसको भी
फिर और बड़ा विलन, फिर उसको भी। तो ये वही क्लासिक शोनेन वाला स्ट्रक्चर फील होता है। लेकिन मेरे को एक चीज अच्छी लगी कि एकदम शुरू शुरू में उसको बस पावर्स मिल गई मतलब वो बन गया, ऐसा नहीं। एक अच्छा खासा डिस्कशन रखा हुआ है कि तुझे ये करना है तो सीरियसली करना पड़ेगा, एंड देन दैट थिंग इज यूज्ड टू एक्सप्लोर इचिगो's पर्सनालिटी इवन मोर। वेरी नाइस। इसी मेन कैरेक्टर के आसपास के जो दोस्त निकाले गए हैं, स्पेशली उसके स्कूल के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, उनके साथ साथ एक एक छोटा छोटा आर्क बना दिया, एक के बाद एक हर कोई डेंजर में आ रहा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, वो सिर्फ बकवास करने के लिए रखे हैं। कॉमेडी करना उनका काम है, और वो कभी कभी इतना ज्यादा बोलने लगते हैं। मांगा के अंदर ही उनके पैनल है और ये भर भर के डायलॉग लिखा है। लाइक ओके, आई अंडरस्टैंड, कहीं कहीं वो फनी है बट थोड़ी जगह पे अननेसेसरीली लॉन्ग। बढ़िया सा छोटा वाला ट्रायंगल भी अपने को बनता हुआ दिखा। सबसे ऊपर मेन कैरेक्टर इचिगो है, फिर ओरी में, और तीसरी वाली का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, अरे जिसका सर मटके जैसा है, रुकिया मैडम की बात कर रहा हूँ। इन तीनों के बीच का कनेक्शन मेरे को बहुत पसंद आया। एकदम वही क्लीशे वाला लव ट्रायंगल नहीं बनाया हुआ है। काफी बार फील होता है कि इट्स जस्ट जेन्युइन फ्रेंडशिप, वो लव वाले जोन में नहीं गए हम लोग, और वो देखकर मुझे बहुत रिलीफ मिला। इट फील्स मैच्योर कि कहीं कहीं वो लोग थोड़ा थोड़ा हिंट कर रहे हैं, और इसके कारण तीनों के बीच में स्पाइसी सा मोमेंट बने जा रहा है। सोल सोसाइटी वाला आर्क मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। काफी सारी चीजें एडवांस में अच्छे से सेटअप करी है। वर्ल्ड बिल्डिंग इसका ओवरऑल मुझे अच्छा लगा है। सोल सोसाइटी वाले आर्क से बस एक छोटी सी दिक्कत है कि इचिगो जो है ना, वो ऐसा लग रहा था कि कुछ ज्यादा ही जल्दी सीख रहा है चीजें। मतलब कि उसने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, इसको भी हरा दिया, उससे भी लड़ लिया भाई इन अ मैटर ऑफ डेज। लेकिन उस पूरे आर्क में फाइट्स काफी बढ़िया है। जितने बार भी इचिगो लड़ रहा है किसी दूसरे से, तो लग रहा है कि कुछ नई चीज हम लोग देख रहे हैं। वो ब्लैक कैट वाला रिवील तो भाई मजे आ गया देख के। और मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था अंदर से, जैसे ही मुझे फील हुआ कि अब वो आने वाला है, अब वो बोलने वाला है। बंकाई, सॉरी मैंने बुचर कर दिया, मैं उसको बोल नहीं पाया ठीक से, बट मेरा ऐसा था कि एक सेकंड मैं मांगा पॉज कर रहा हूँ, मैं इसका एपिसोड ढूंढ के मैं एग्जैक्ट मोमेंट सबसे पहले एपिसोड में देखूंगा। और उसमें रुकिया का जो भाई है उसका पहले बंकाई आता है, और वो देखकर मेरे को जो गूज़बम्स आए हैं। एनीमे की बात कर रहा हूँ मैं, इतना एफर्टलेस, मतलब उसके वॉइस एक्टर ने ऐसा कुछ जोर लगाया ही नहीं फील होता है। अपने आप उसकी आवाज भारी है, और भारी आवाज में वो आराम से बोलता है बंकाई। मेरे से नहीं हो रहा भाई बंकाई, ऐसे नहीं बंकाई। आई गेस आई एम नॉट अ वॉइस एक्टर। फिर इचिगो वाला था, वो भी काफी ज्यादा कूल था। उसका मांगा का पैनल मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगा, जिस तरीके से वैसा पकड़ रखा है। गॉड डैम। आइजन चाचू दिखाई दिए, मैंने काफी बातें सुनी हुई है उसके बारे में, मैंने काफी ज्यादा मीम्स देखा हुआ है उसके बारे में, सो आई नो। लेकिन फिर मांगा के अंदर जैसे उसका वो वाला मोमेंट आता है, मेरा रियल रिएक्शन देखो, उसी टाइम पे मैंने फोन में रिकॉर्ड किया था। वेट व्हाट? मैंने सुना था कि आइजन बहुत शातिर है, बहुत सारे प्लान्स वगैरह करता है वो, बट वॉल्यूम 12 पे हूँ और उसको लटका दिया मार के। व्हाट है? ये भी आइजन की चाल है। उसका प्लान अब तक जितना दिखा है काफी बढ़िया है। आगे चल के पता नहीं क्या वो करने वाला है। आई होप कि वो उसके स्टैचर, उसके इमेज को जस्टिफाई करे। लेकिन भाई पूरी सोल सोसाइटी आग कितनी लंबी चलती है। इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, बट इट फील्स लॉन्ग कि उस एक जगह पे एक चीज आपको करनी है और उसके लिए इतना ज्यादा माथापच्ची हो रही है, और वो कितने ज्यादा हाई नोट पे खत्म होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं किसी स्टोरी का फिनाले रीड कर रहा हूँ। अभी उसका क्लाइमैक्स होगा, पिक्चर की कहानी खत्म हो जाएगी। फिर मैं देखता हूँ कि अभी तो सिर्फ 180 चैप्टर्स हुए, अभी 500 और बाकी है। तो जब यही तुम क्लाइमैक्स वाली फील दिला रहे हो, आगे क्या करोगे? पोस्ट नॉट क्लैरिटी। ऐसा लगा कि एनिमे ने ले लिया, थोड़ा अपने को टाइम देते हैं ब्रीथ करने के लिए। यहाँ वहाँ की डीली डाली चीजें चलती हैं, देन जो अगला बड़ा आर्क चालू होता है। दोस्तों की भक्ति, घर की भक्ति, बाप की भक्ति देख ली, अब ह्योको मुंडो, ऐसे ही बोलते हैं ना, अरंकार आर्क। अरंकारा आर्क भाई मांगा के अंदर अपने दिमाग में जो रीड किया वो बोल रहा हूँ मैं। मैंने इसके कुछ 60-70 चैप्टर्स रीड कर लिए, और मैं जेन्युइनली इसके लिए काफी एक्साइटेड था कि अब क्या करेंगे वो लोग, यहाँ से कहाँ जाएंगे। थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट अभी तक फील हो रहा है, बिकॉज इट लुक्स लाइक कि वो लोग अपने पिछले ही आर्क को रेप्लिकेट कर रहे हैं। आई नो आगे चल के वो लोग कुछ डिफरेंट करेंगे, ऐसा फील हो रहा है। एकदम एग्जैक्टली 100% सेम नहीं होगा, लेकिन काफी सारी चीजें खुद ही रीयूज करी जा रही है, ऐसा मेरे को अंदर से लग रहा है। भैया ग्रुप में 2 ही लड़कियां, एक उधर गई एक इधर गई, पहले उसको बचाया अब इसको बचाओ। हमको एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शनिंग वर्ल्ड के अंदर एंटर करना है, घुसना है, किसी को वहां से उठाना है, जहां पर ऑलरेडी एक से बढ़कर एक पावरफुल से पावरफुल वॉरियर्स बैठे हुए हैं उसी एक कासल के अंदर। गेट पे एक गार्ड खड़ा है, वहीं का कोई लोकल तुम्हारी मदद कर रहा है अंदर घुसने में। सेम लोकेशन पे एकदम बिगेस्ट बैडीज, बैड गाइज भी बैठे हुए हैं, और वो एक झटके में इनको खत्म कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। अपने हीरो के लेवल के ठीक थोड़ा ऊपर वाला विलन आएगा ताकि उससे इंटरेस्टिंग फाइट हो सके, और इनको
पावर अप मिल सके। ये सारे रीजंस के कारण मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है यार, बट लेट्स होप मैं अभी आगे रीड करूंगा कि वो लोग इसको यूज करके कहाँ अलग डायरेक्शन में जाते हैं। क्योंकि भाई आइजन उसके जैसा सपेरा अगर तुम्हारी जिंदगी में आ गया ना भाई, मेरा आज के टाइम पे प्लान ऐसा है कि 250 चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, 480 तक मैं मांगा रीड करूंगा, उसके बाद जो 1000 ईयर ब्लड वॉर एनीमे है उसको देखा जाएगा, क्योंकि वो लेटेस्ट एनिमेशन है। तो मैं होप करता हूँ कि एकदम बढ़िया वाला हो, माल मसाला, पेसिंग उसकी काफी अच्छी हो। तो जब एक बार 480 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे मांगा के, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, एंड देन जब 1000 ईयर ब्लड वॉर के अब तक 40 एपिसोड आए वो देख लिया जाएगा, तब एक और वीडियो तुम्हें एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसा मेरा प्लान है, अगर तुमको चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। किसी एक इवेंट में एक ब्लीच का बहुत कट्टर फैन मुझे मिलता है और वो कहता है कि जुजुत्सु काइसेन ने काफी सारी चीजें कॉपी करी हैं ब्लीच से, एंड आई कैन सी कि कहां से क्या क्या रेफरेंसेस उठाए होंगे, बट एग्जैक्ट कॉपी और कितनी कॉपी ये भी देखेंगे। ओवरऑल मेरा ओपिनियन ब्लीच को लेके ऐसा है कि हाँ, अगर आप एनिमे देखते हो, मांगा रीड करते हो, अगर आपको एक शोनन स्टोरी देखनी है तो आप इसको ट्राई दे सकते हो। इट्स गुड, इट विल बी वर्थ योर टाइम, बट यू शुड नो ये काफी ज्यादा एक्शन हैवी है। एनिमे देखना है कि नहीं आई डोंट नो, उसकी पेसिंग क्या है। हो सकता है एक बार मैं जब मांगा कंप्लीट कर लूं तो एनिमे के कुछ एपिसोड्स उठा के देखूं, बट मांगा को लेकर रिपोर्ट ऐसा है कि आप रीड कर सकते हैं। शुरू में थोड़ा टाइम दे देना, एक बार आदत लग जाएगी तो अच्छा लगेगा। नया पीक फिंगर टाइटन आया है भाई, वोकलिस्ट ओंकार, शाउट आउट। बाकी जितने मेंबर्स हैं उनका भी धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करना। तुमको पता है कई बार है ना, जानबूझ के खराब एनिमे बनाया जाता है, मेकर्स को पता है कि इसका एनिमेशन अच्छा नहीं होगा, फिर भी बना रहे हैं। वन पंच मैन सीजन 3 एक बढ़िया एग्जांपल है। ब्लू लॉक का सीजन 2 ले लो, उसको 6 महीना डिले करके अच्छा क्यों नहीं बनाते, वो मैंने एक्सप्लेन किया इस वीडियो के अंदर, तो प्ले करके देख लेना। एंड मैं क्लाउड को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगली बार, टाटा बाय बाय, चाओ।